सोचिए दोस्तों, चाइना जैसा विशाल देश जो लैंड एरिया के मामले में चौथा सबसे बड़ा देश है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस विशाल देश का लगभग आधा हिस्सा खाली पड़ा है और जो 1.4 अरब लोग वहाँ रहते हैं उनमें से 95% लोग सिर्फ एक हिस्से में यानी ईस्ट साइड पर सिमटे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या वेस्ट हिस्सा रहने लायक नहीं है या फिर वहाँ कोई इतिहास की गहरी कहानी छुपी है? आइए आज इसी राज से खोलते हैं आज की इस वीडियो में। सो गाइस, वेलकम बैक टू लॉजिकल थिंकिंग। सबसे पहली वजह है चाइना की ज्योग्राफिकल कंडीशन। चाइना को अगर आप मैप पर देखें तो मानो वो दो अलग अलग दुनियाओं में बटा हुआ है। सबसे पहला हिस्सा ईस्ट हिस्सा, जहाँ फर्टाइल लैंड है, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जैसे यांगजी और रवांग हो बहती हैं। इन नदियों ने हज़ारों सालों से खेती को आसान बनाया है और लोगों को पानी और खाने का भरोसेमंद साधन दिया है। इसके अलावा पूर्वी हिस्सा समुद्र से जुड़ा हुआ है, जिससे व्यापार और परिवहन आसान हो जाता है। खेती, व्यापार और जीवन की ज़रूरतें पूरी करने के लिए यह इलाका एकदम परफेक्ट है। और वहीं दूसरी ओर पश्चिमी हिस्सा, वेस्ट हिस्सा, जहाँ की तस्वीरें ही बिल्कुल अलग हैं, जहाँ हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तिब्बत का पठार है जो बेहद ठंडा और बंजर है। इसके अलावा गोबी और तकलामकान जैसे विशाल रेगिस्तान हैं, जहाँ पानी मिलना बेहद मुश्किल है और खेती करना तो लगभग नामुमकिन। ऐसे कठोर हालात में बड़ी आबादी का बसना बहुत कठिन हो जाता है। यानी अगर आप सिर्फ ज्योग्राफिकल कंडीशंस को देखें तो ये चीज़ तो साफ है कि पूर्व हिस्सा रहन सहन के विकास के लिए स्वर्ग जैसा है, जबकि पश्चिम हिस्सा संघर्ष से भरा हुआ है। तो अब सवाल है कि लोग इतने लंबे समय से सिर्फ पूर्व हिस्से में ही क्यों बसे हुए हैं? मतलब अब वो वेस्ट हिस्से में क्यों नहीं जाना चाहते हैं? इसका जवाब है इतिहास। हज़ारों साल पहले जब सभ्यताएं विकसित हो रही थीं तो इंसान हमेशा पानी और खेती वाली ज़मीन की तलाश करता था। चाइना में ये ज़मीन पूर्व हिस्से की नदियों के किनारे थी, यांगजी और वांगहो के किनारे। यहीं पर बसे सबसे पहले गांव, फिर शहर, बाद में राजधानियाँ बसीं। खेती योग्य ज़मीन ने बड़ी आबादी को पालना आसान बना दिया। और इसका एकदम उल्टा, पश्चिम में ना तो खेती आसान थी, ना ही मौसम जीवन के अनुकूल था। यहाँ खनाबदोश जनजातियाँ तो थीं ही, लेकिन बड़ी स्थानीय सभ्यताएं विकसित नहीं हो सकीं। इसलिए पूरे इतिहास में ईस्ट चीन ही असली दिल बना रहा और वहीं से पूरी चाइना की संस्कृति और साम्राज्य फैले। और इसीलिए इतिहास की ये परंपरा आज भी जारी है। चाइना की लगभग सबसे बड़े शहर बीजिंग, शंघाई, ग्वांगजू, शेंझेन सभी ईस्ट में ही हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व के पास है बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र जहां लाखों लोग रोजगार मिलता है। समुद्र से जुड़ाव है जिससे चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाया। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे और बंदरगाह। यही वजह है कि चाइना की लगभग 1.4 अरब की विशाल आबादी का 95% हिस्सा यहीं रहना चाहता है। लेकिन आप ये मत समझिए कि वेस्ट हिस्सा बेकार है। वहाँ भले ही आबादी कम है, लेकिन रिसोर्सेज की कमी नहीं है। वहाँ कोयला, तेल, गैस और खनिज की भरमार है। यही संसाधन चाइना की अर्थव्यवस्था को ताकत देते हैं। वहाँ के दृश्य भी अद्भुत हैं। तिब्बत का पठार, गोबी रेगिस्तान और हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियाँ। ये जगहें भले ही रहने के लिए कठिन हों, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता और संसाधनों के मामले में अनमोल हैं। चाइना की सरकार ने तो गो वेस्ट पॉलिसी जैसी योजनाएं भी शुरू कर दी हैं ताकि वेस्ट हिस्से को विकसित किया जा सके। उन्होंने वहां रेल लाइनें, सड़कें और शहर बनाने की कोशिश की, लेकिन कठोर मौसम और कठिन ज़मीन की वजह से अब भी वहां आबादी बहुत कम है। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि चाइना की 95% आबादी क्यों सिर्फ ईस्ट में रहती है और आधा चाइना क्यों खाली पड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हमेशा ही ऐसा रहेगा? सोचिए, अगर एक दिन चाइना अपने वेस्ट हिस्से को पूरी तरह विकसित कर दे, अगर रेगिस्तानों को हरा भरा बना दिया जाए, अगर बर्फ से ढके पहाड़ों के नीचे छुपे खजाने को पूरी दुनिया के सामने लाया जाए, तो क्या चाइना और भी ताकतवर हो जाएगा?
या फिर एक बार फिर प्रकृति इंसानों को अपनी हदें याद दिलाएगी? भविष्य में चीन का पश्चिम क्या बनेगा उसका सबसे बड़ा हथियार, यह हमेशा रहेगा उसका सबसे बड़ा राज? दोस्तों, यही कहानी है एक ऐसे देश की जहां आधा हिस्सा इंसानों से भरा हुआ है और आधा हिस्सा अब भी इंतज़ार कर रहा है, शायद किसी और कहानी के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।